एक दिन चंद्रगुप्त बहुत चिंतित होकर आचार्य चाणक्य के पास पहुंचे। उनके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, गुरुदेव, मैं अब समझ नहीं पा रहा हूं कि किस पर भरोसा किया जाए। मैं अपने नौकरों पर विश्वास करता हूं, वे राज बाहर ले जाते हैं। दोस्तों पर भरोसा करता हूं, वे साथ छोड़ देते हैं। रिश्तेदारों पर भरोसा करता हूं, वे पीठ पीछे बातें करते हैं। यहां तक कि कुछ विद्वान भी अपने स्वार्थ के लिए धोखा दे देते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? कौन लोग हैं जो सबसे ज्यादा विश्वास तोड़ते हैं? चाणक्य ने शांत भाव से उनकी बात सुनी। कुछ क्षण मौन रहने के बाद उन्होंने गहरी नजर से चंद्रगुप्त की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, पुत्र, ये सवाल सिर्फ तुम्हारा नहीं है। यह हर उस व्यक्ति के मन में उठता है जिसने कभी किसी पर भरोसा किया हो, चाहे वह राजा हो, व्यापारी हो या एक साधारण मनुष्य। दुश्मन तो हमेशा दूर से दिख जाता है, लेकिन असली खतरा अक्सर हमारे सबसे करीब वालों से आता है। जो लोग हमारे जीवन में अपनेपन का मुखौटा पहनकर आते हैं, वही सबसे गहरा घाव देते हैं। आचार्य ने आगे कहा, याद रखो, चंद्रगुप्त, इस संसार में 7 प्रकार के लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा किसी ना किसी रूप में धोखा देते हैं। ये लोग मीठे शब्दों में जड़ छिपाए रखते हैं। इनकी मुस्कान के पीछे कपट छिपा होता है। विश्वास को अपना हथियार बनाते हैं और सही समय पर वार करते हैं। अगर तुम इन्हें पहचान लोगे तो कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, न मित्र, न शत्रु, न भाग्य। थोड़ा रुककर चाणक्य ने गहरी आवाज में कहा, आज मैं तुम्हें बताऊंगा उन 7 प्रकार के लोगों की पहचान जो सबसे पहले विश्वास तोड़ते हैं। इन्हें पहचान लेना ही आधी जीत है, क्योंकि जब इंसान को यह समझ आ जाए कि कौन सच्चा है और कौन नकली, कोई भी चाल, कोई भी धोखा उसे हरा नहीं सकता। चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, पहला व्यक्ति पुत्र, उस इंसान से हमेशा सावधान रहो जो बहुत मीठा बोलता है। सामने मुस्कुराकर तुम्हारी तारीफ करता है, वही अक्सर पीठ पीछे सबसे गहरा वार करता है। दुनिया का पुराना नियम है, जितनी मीठी जुबान उतना खतरनाक इरादा। उन्होंने आगे कहा, हर धोखेबाज इंसान शुरू में तुम्हें अपना सबसे करीबी दिखेगा। वह तुम्हारे हर फैसले की तारीफ करेगा, तुम्हारी हर गलती को नजरअंदाज करेगा और तुम्हारे सामने ऐसे पेश आएगा जैसे तुम उसके जीवन के सबसे अहम व्यक्ति हो। लेकिन जैसे ही उसे अपना मतलब निकलता दिखेगा, वह वही करेगा जो वह सबसे बेहतर जानता है, धोखा। ऐसे लोग कभी सीधे वार नहीं करते, तुम्हारे विश्वास की दीवार में धीरे धीरे दरार डालते हैं। सामने से मिठास दिखाते हैं, लेकिन भीतर से ईर्ष्या, स्वार्थ और छल का झर पालते हैं। ये लोग वही हैं जो तुम्हारे सामने दूसरों की बुराई करेंगे ताकि तुम्हारा विश्वास जीत सकें। लेकिन याद रखो, जो किसी के सामने किसी तीसरे की बुराई करता है, वह तुम्हारी गैर हाजिरी में तुम्हारी भी बुराई करेगा। अगर कोई व्यक्ति हर किसी से घुल मिल जाता है, हर जगह प्रिय बनना चाहता है, तो समझ लो कि वह सच्चा नहीं है। सच्चे लोग सीमित दायरे में रहते हैं, साफ बोलते हैं और दूसरों को खुश करने के लिए झूठ नहीं बोलते। लेकिन जो हर चेहरे पर मुस्कान चिपकाए घूमता है, वह भीतर से चालाक होता है। ऐसे लोग परिस्थितियों के हिसाब से रंग बदलते हैं, जैसे गिरगिट दीवार के रंग से। चाणक्य ने अंत में कहा, पहचानने का तरीका सरल है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें जरूरत से ज्यादा खुश करने की कोशिश करे, ज्यादा मीठा बोले और हर वक्त तुम्हारे हक में बातें करें, तो सतर्क हो जाओ, क्योंकि सच्चे लोग कम बोलते हैं, साफ बोलते हैं, लेकिन झूठे लोग हर वक्त मीठे शब्दों की जाल बुनते हैं। और जब तुम उस जाल में फंसते हो, तो वही लोग तुम्हारे पतन की कहानी लिखते हैं। दूसरा व्यक्ति, वह नौकर जो सिर्फ पैसे के लिए काम करे। नौकर का असली धर्म वफादारी होता है। वह अपने स्वामी का साथ सुख दुख दोनों में निभाता है। लेकिन जो नौकर सिर्फ वेतन या लाभ देखकर काम करे, वो वफादार नहीं, अवसरवादी होता है। ऐसा व्यक्ति तुम्हारे साथ तब तक रहेगा जब तक उसे फायदा मिल रहा है। जैसे ही उसे जरा सा ज्यादा लाभ किसी और जगह से मिलेगा, वह तुम्हें छोड़ देगा और अगर जरूरत पड़ी तुम्हें बेच भी देगा। चाणक्य ने अपनी बात समझाने के लिए एक उदाहरण दिया। गध के एक राजा का नौकर बहुत मेहनती था। राजा ने प्रसन्न होकर उसे सोने की थैली दी और कहा, तुम्हारी निष्ठा का इनाम है। नौकर ने सिर झुकाकर धन्यवाद किया,
लेकिन उसके मन में लालच घर कर गया। कुछ दिनों बाद पड़ोसी राज्य का दूत आया और बोला, अगर तुम हमें राजा के गुप्त भेद बता दो तो हम तुम्हें 2 गुना सोना देंगे। बस उस नौकर का विवेक मर गया। उसने सारी गोपनीय बातें दुश्मन को बता दी। नतीजा यह हुआ कि कुछ ही दिनों में मगध पर हमला हुआ। राजा की हार हुई और वह नौकर कहीं गायब हो गया। यही होता है लालच का परिणाम। जो व्यक्ति सिर्फ पैसे के लिए काम करता है वह एक दिन विश्वासघात जरूर करता है। ऐसे लोग कभी किसी के नहीं होते। सच्चा सेवक वही है जो अपने स्वामी के सुख दुख में बराबर खड़ा रहे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। इसीलिए चंद्रगुप्त हमेशा अपने नौकरों को परखना उनके शब्दों से नहीं, उनके कर्मों से, क्योंकि लालची नौकर मित्र नहीं, सबसे बड़ा गद्दार होता है। और जब गद्दार घर के अंदर हो तो बाहर का शत्रु कुछ नहीं कर सकता। तीसरा व्यक्ति वह दोस्त जो हर बात में तारीफ करे। चंद्रगुप्त ने थोड़ा हैरानी से पूछा, गुरुदेव, क्या कोई दोस्त भी धोखा दे सकता है? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, सच्चा मित्र वही है जो तुम्हारी गलती बताने का साहस रखे। लेकिन जो व्यक्ति हर बात पर हाँ बिल्कुल सही, आप तो महान हैं, या आप जैसा कोई नहीं कहता हो, समझ लेना वह सच्चा मित्र नहीं, छिपा हुआ शत्रु है। उसका उद्देश्य तुम्हें सुधारना नहीं बल्कि तुम्हारे अहंकार को बढ़ाना होता है। और जब अहंकार बढ़ता है तो बुद्धि मर जाती है। आचार्य ने आगे एक प्रसंग सुनाया। तक्षशिला में एक राजा था, अत्यंत बुद्धिमान परंतु अत्यधिक आत्मविश्वासी। उसका एक मित्र हमेशा उसकी हर बात पर सिर हिलाता और कहता, महाराज आप जैसा कोई नहीं। धीरे धीरे राजा को लगने लगा कि उसके हर निर्णय में सत्य है, उसकी हर सोच सबसे उत्तम है। जब कोई गलत रास्ते की ओर इशारा करता तो वह उसे अनदेखा कर देता, क्योंकि उसका चापलूस मित्र हर बार उसकी तारीफ कर देता। परिणाम यह हुआ कि उसने गलत सलाहों पर काम करना शुरू कर दिया। जनता दुखी होने लगी और राज्य की नींव धीरे धीरे हिलने लगी। कुछ वर्षों में बगावत हुई और जब उसका तख्त उलटा तो वही दोस्त दुश्मन के साथ खड़ा हंस रहा था। चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, यही है चापलूसी का झर। जो मित्र तुम्हें सिर्फ खुश करने के लिए बोले वह तुम्हारा भला कभी नहीं कर सकता। वह तुम्हें धीरे धीरे विनाश की ओर धकेल देता है। याद रखो, सच्चा दोस्त वही है जो तुम्हारी आंखों में देखकर सच बोले, चाहे वह सच इतना भी कड़वा क्यों ना लगे। जो सिर्फ तारीफ करे वह भीतर ही भीतर तुम्हें गिराने की सोच रहा होता है। इसलिए पुत्र, उन लोगों से सावधान रहो जिनकी जुबान पर हमेशा मीठे शब्द हो लेकिन दिल में स्वार्थ छिपा हो। ऐसे दोस्त की बातें शहद जैसी लगती हैं पर असर झड़ से भी अधिक घातक होता है। चौथा व्यक्ति वह रिश्तेदार तुम्हारी तरक्की से जलता हो। चंद्रगुप्त ने थोड़ा सोचते हुए पूछा, गुरुदेव, लेकिन रिश्तेदार तो अपने ही होते हैं, अब वे भी धोखा दे सकते हैं? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, पुत्र, खून का रिश्ता हमेशा सच्चे मन का रिश्ता नहीं होता। बहुत बार रिश्ते नाम के होते हैं लेकिन मन में छिपा होता है ईर्ष्या का विष। जलन वह आग है जो बाहर से दिखाई नहीं देती, भीतर से हर रिश्ते को धीरे धीरे जला देती है। जब किसी को तुम्हारी सफलता देखकर दर्द होता है तो समझ लेना वह अपने नहीं रहे। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा, पांडव और कौरव एक ही कुल से थे, एक ही गुरु से शिक्षा पाई थी, एक ही परिवार की छाया में पले थे। लेकिन जब पांडवों ने मेहनत और धर्म से सफलता पाई तो दुर्योधन के हृदय में जलन की आग भड़क उठी। तो मुस्कुराकर बातें करता, भाई की तरह गले लगाता, लेकिन मन में युद्ध की साजिश रच रहा था। अंत में वही ईर्ष्या महाभारत का कारण बनी। एक ऐसा युद्ध जिसने न सिर्फ 2 सेनाओं को मिटा दिया बल्कि रिश्तों के मायने भी बदल दिए। ऐसे रिश्तेदार तुम्हारे दुख में साथ खड़े नजर आएंगे, क्योंकि उस समय उन्हें यह देखकर सुकून मिलता है तुम नीचे गिरे हो। लेकिन जब तुम ऊपर बढ़ने लगते हो, जब तुम्हारा नाम और सम्मान बढ़ता है, यही लोग भीतर ही भीतर जलने लगते हैं। उनकी मुस्कान के पीछे छिपी होती है जलन और उनके शब्दों के पीछे छिपा होता है ताना। सच्चा रिश्तेदार वही है जो तुम्हारी तरक्की देखकर खुश हो, तुम्हारी सफलता को अपनी जीत माने। बाकी जो सिर्फ दिखावे में शाबाश कहे लेकिन दिल में चुभन महसूस करे, वह तुम्हारा अपना नहीं, तुम्हारा छिपा हुआ विरोधी है। इसीलिए अपनी सफलता हर किसी से साझा मत करो,
क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा तुम्हारे लिए खुश नहीं होता। तुम्हारी तरक्की में जलता है वही तुम्हारे पतन की कहानी लिखने की कोशिश करता है। पांचवा व्यक्ति और सबसे खतरनाक व्यक्ति वह होता है जो विद्वान तो हो पर वफादार ना हो। अज्ञानी शत्रु से बचना आसान है, लेकिन एक बुद्धिमान गद्दार से नहीं। व्यक्ति ज्ञानवान है, नीति और रहस्य जानता है। वह अगर वफादार ना हो तो वह किसी राज्य या परिवार के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि वह तुम्हारे राज्य भी जानता है और तुम्हारी कमजोरियां भी। और जब वह अपना स्वार्थ साधने के लिए ज्ञान का इस्तेमाल करता है तो उसका दिमाग एक हथियार बन जाता है जो भीतर से वार करता है। चाणक्य ने एक उदाहरण सुनाया। नंद वंश के एक राजा ने अपने दरबार में एक अत्यंत बुद्धिमान विद्वान को रखा। वह नीति, राजनीति और युद्ध कला का झांता था। राजा को लगा कि यह व्यक्ति उसके राज्य को और मजबूत बनाएगा। उसने उस विद्वान पर पूरा विश्वास किया, उसे हर गुप्त योजना में शामिल किया और राज्य के रहस्यों तक पहुंच दे दी। लेकिन उस विद्वान के भीतर वफादारी नहीं थी, केवल लालच था। दुश्मन राज्य ने उसे सोने की थैलियां और सम्मान का लालच दिया और उसने राजा के किले की कमजोरियां, योजनाएं और गुप्त भेद सब बता दिए। नतीजा यह हुआ कि कुछ ही महीनों में राज्य पर हमला हुआ, किला टूट गया और वही विद्वान दुश्मन के दरबार में सम्मानित अतिथि बन गया। राजा का अंत हुआ पर गद्दार जीवित रहा। यह है विश्वासघात का सबसे बड़ा रूप। ज्ञान तभी उपयोगी है जब उसके साथ निष्ठा हो। अगर वफादारी ना हो, वही ज्ञान विनाश का कारण बनता है। जैसे आग भोजन भी पकाती है और घर भी जला देती है, फर्क केवल उसके इस्तेमाल का है। सच्चा विद्वान वही है जो अपने स्वामी, अपने देश या अपने कर्तव्य के प्रति सच्चा रहे। बाकी सब केवल अपने स्वार्थ के गुलाम हैं। चंद्रगुप्त कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, गुरुदेव, तो क्या हमें किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, नहीं पुत्र, भरोसा जरूर करो, पर आंखें बंद करके नहीं। नौकर पर उतना ही विश्वास रखो जितना उसके कर्म साबित करें। दोस्त वही रखो जो तुम्हारे सामने सच बोले, पीठ पीछे नहीं। रिश्तेदार वही सच्चा है जो तुम्हारी सफलता में खुश हो, और विद्वान वही योग्य है जो तुम्हारे राज की रक्षा करे, उसे बेच ना दे। याद रखो, जीवन का सबसे मजबूत कवच है सावधानी। प्यार करो, भरोसा करो, लेकिन सतर्क रहो कि धोखा हमेशा दूर से नहीं आता, वह अक्सर पास से आता है, वहीं से जहां तुमने सबसे ज्यादा विश्वास किया होता है। मैं तुम्हारे साथ कभी धोखा नहीं करूंगा। समझ लेना पुत्र, वह व्यक्ति भीतर से डरता है। वो जानता है कि उसका चेहरा एक मुखौटा है और डरता है कहीं वह गिर न जाए। चाणक्य ने आगे कहा, ऐसे लोग तुम्हारे विश्वास को हथियार बना लेते हैं। छठा व्यक्ति, जो व्यक्ति बार बार यह कहे कि मुझ पर भरोसा करो, उसी पर सबसे कम भरोसा करना चाहिए। जीवन में सबसे खतरनाक व्यक्ति वह नहीं होता जो खुले तौर पर शत्रुता दिखाए, बल्कि वह होता है जो बार बार यह कहे, मुझ पर भरोसा करो। याद रखो, जिसे अपनी ईमानदारी बार बार साबित करनी पड़ती है, वह अंदर से कहीं ना कहीं झूठा जरूर होता है। सच्चा इंसान कभी अपने चरित्र का प्रचार नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि उसका कर्म ही उसकी पहचान है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, जैसे एक दीपक को कभी यह कहने की आवश्यकता नहीं होती कि वह प्रकाश देता है, उसका उजाला ही उसका प्रमाण होता है, वैसे ही सच्चे इंसान को यह कहने की जरूरत नहीं कि वह ईमानदार है। उसके कर्म खुद बोलते हैं। लेकिन जो व्यक्ति हर समय कहे, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त हूं, वे बार बार अपनी सच्चाई का नारा लगाकर तुम्हारे मन में भरोसे का बीज बो देते हैं। तुम सोचते हो यह इंसान कितना साफ दिल है, लेकिन असल में वह तुम्हें मानसिक रूप से तैयार कर रहा होता है ताकि जब वह धोखा दे तो तुम्हें शक भी ना हो। ये लोग शब्दों का जादूगर होते हैं। वे मीठे शब्दों से भरोसे का महल बनाते हैं और फिर उसी महल को अंदर से ढा देते हैं। फिर चाणक्य ने एक कहानी सुनाई। एक समय मगध में एक व्यापारी था जो बहुत सीधा साधा था। उसके पास एक नौकर आया जो हमेशा कहता, मालिक, आप मुझ पर आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं, कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। व्यापारी उसका व्यवहार देखकर खुश हो गया और उसे अपना साथी बना लिया। धीरे धीरे उसने दुकान की चाबी, खाता बही
और सारा माल उसी के भरोसे छोड़ दिया। कुछ महीनों बाद वही नौकर सारा धन लेकर भाग गया। जब व्यापारी टूट चुका था, लोगों ने कहा, इस इंसान को बार बार भरोसा मांगना पड़े, उस पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। सच्चे लोग कभी अपने बारे में सफाई नहीं देते। वे झूठे वादे नहीं करते, ना ही बार बार कहते हैं कि मैं सच्चा हूं। चुप रहते हैं, लेकिन अपने कर्मों से ऐसा विश्वास जगाते हैं जो शब्दों से कहीं अधिक गहरा होता है। याद रखना, जो व्यक्ति तुम्हें बार बार भरोसा दिलाने की कोशिश करे, उसे सबसे ज्यादा सावधान रहो, क्योंकि सच्चे लोग भरोसा मांगते नहीं, वे उसे निभाते हैं। उन्होंने आगे कहा, भरोसा बीज की तरह होता है, उसे बोया नहीं जाता। वह अपने आप अंकुरित होता है जब कर्म सच्चे होते हैं। झूठे लोग तुम्हारे कानों में मीठे शब्द डालकर भरोसे का पेड़ खड़ा कर देते हैं, लेकिन उसकी जड़ें खोखली होती हैं और जब समय आता है वह पेड़ खुद ही गिर जाता है और साथ में तुम्हारा विश्वास भी तोड़ देता है। जीवन में हर उस व्यक्ति से दूरी रखो जो बार बार खुद को अच्छा साबित करने की कोशिश करे, क्योंकि सच्चा इंसान यह नहीं कहता कि मैं अच्छा हूं, वह बस अच्छा रहता है। जो खुद को ईमानदार कहे, वह अक्सर छल का सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है। इसलिए भरोसा करना सीखो, लेकिन आंखें खुली रखो, क्योंकि असली धोखा वही देता है जो तुम्हारे सामने सबसे ज्यादा सच्चाई का मुखौटा पहनता है। 7वां व्यक्ति, गुप्त बातें लीक करने वाला। जिस व्यक्ति को अपनी बात छिपाना नहीं आता, उस पर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि जो अपने ही शब्दों पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह किसी और का रहस्य क्या संभालेगा। तो इंसान दूसरों की बातें उगलता है, वह एक दिन तुम्हारे भी राज उजागर कर देगा। रहस्य किसी ताले की तरह होता है, हर किसी को उसकी चाबी नहीं दी जाती। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की गुप्त बातें सुनकर आनंद लेते हैं और उन्हें आगे बताने में गौरव महसूस करते हैं। वे सोचते हैं कि इससे वे समझदार या खास दिखेंगे, लेकिन असल में वे सिर्फ अविश्वसनीय साबित होते हैं। जो व्यक्ति हर समय दूसरों की बातों में झांकता है, वही सबसे पहले किसी का विश्वास तोड़ता है। चाणक्य ने एक कहानी सुनाई। एक बार तक्षशिला में एक मंत्री था जिसे राज दरबार की कई गुप्त योजनाओं की जानकारी थी। राजा उस पर भरोसा करता था क्योंकि वह बहुत मीठा बोलता था। लेकिन उस मंत्री की एक बुरी आदत थी, उसे बातें छिपानी नहीं आती थी। वह दरबार की बातें अपने मित्रों के साथ हंसी झाक में साझा कर देता था। एक दिन उसकी जुबान से निकल गई कि राजा एक नई नीति। यह बात धीरे धीरे फैलती चली गई और अंत में दुश्मनों तक पहुंच गई। परिणाम यह हुआ कि वह नीति लागू होने से पहले ही नष्ट कर दी गई और राज्य को भारी नुकसान हुआ। राजा ने उस मंत्री को सजा दी, लेकिन चाणक्य ने कहा, सजा उसकी जुबान को नहीं, उसके स्वभाव को मिलनी चाहिए थी, क्योंकि जो व्यक्ति रहस्य नहीं संभाल सकता, वह हर जगह नुकसान पहुंचाता है, चाहे जानबूझकर या अनजाने में। पहचानने का तरीका बहुत सरल है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने दूसरों की निजी बातें खोल रहा है, तो समझ लेना कि वह तुम्हारी बातें भी किसी और के सामने ले जाएगा। ऐसे लोग कभी वफादार नहीं हो सकते। वे जहां जाते हैं वहीं चुगली और गपशप का जहर फैलाते हैं। उनकी बातें मीठी लगती हैं, लेकिन उनके शब्द किसी खंजर की तरह होते हैं जो भरोसे को काट देते हैं। रहस्य एक शक्ति है, जो उसे संभाल सकता है वही सच्चा विश्वसनीय व्यक्ति होता है। जो अपने शब्दों पर पहरा दे सकता है, वही किसी और के रहस्य का रक्षक बन सकता है। लेकिन जो व्यक्ति हर समय गपशप में लगा रहता है, जो दूसरों की गलतियां और निजी बातें लोगों के बीच फैलाता है, वह न केवल दूसरों का विश्वास तोड़ता है, बल्कि धीरे धीरे अपनी इज्जत भी खो देता है। ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही बुद्धिमानी है। अपने मन की बात हर किसी से मत कहो। दुनिया में कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारी बात को दिल में रखेंगे। किसी को भरोसेमंद बनाना आसान नहीं, लेकिन एक गलती से सब कुछ खो देना बहुत आसान है। इसीलिए अपने रहस्यों की रक्षा ऐसे करो जैसे योद्धा अपने हथियार की करता है। जो व्यक्ति दूसरों के राज लीप करता है, वह स्वयं अपने जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। बोनस पॉइंट, वह व्यक्ति जो रहस्य जानकर चुप रहे पर भीतर साजिश रचे। कुछ लोग धोखा शब्दों से नहीं, मौन से देते हैं। वे कुछ नहीं बोलते, सब सुनते हैं।
किसी बात में दखल नहीं देते, लेकिन हर बात को अपने मन में दर्ज करते जाते हैं। ऐसे लोग सबसे खतरनाक होते हैं क्योंकि इन्हें पहचानना कठिन होता है। सामने बोलकर छल करे उससे निपटना आसान है, लेकिन जो मौन रहकर वार करता है उसका वार सबसे घातक होता है। शिला में एक राजा था जिसके दरबार में एक मंत्री बहुत प्रसिद्ध था अपनी चुप्पी के लिए। वह कभी किसी से बहस नहीं करता, किसी नीति का विरोध नहीं करता, न किसी की बुराई करता। लोग उसे विनम्र और संयमी समझते थे। राजा भी उस पर बहुत भरोसा करने लगा, लेकिन वही मौन मंत्री दरबार में बैठकर सबकी बातें सुनता, राज इकट्ठा करता और अंदर ही अंदर षड्यंत्र बुनता। उसने कभी अपनी असहमति जताई नहीं ताकि किसी को शक ना हो, लेकिन जब समय आया उसने एक ही चाल से राजा की पूरी नीतियों को विफल कर दिया। उसने कोई तलवार नहीं चलाई, सिर्फ जानकारी का इस्तेमाल किया। उसका मौन ही उसका सबसे बड़ा हथियार था। तो ऐसे लोग दिखने में शांत लगते हैं, भीतर उनका मन सर्प की तरह होता है, शांत तब तक जब तक वार का समय ना आ जाए। वे खुद को निष्पक्ष या अलिप्त दिखाते हैं ताकि सब उन पर भरोसा करें, लेकिन असल में वे सबकी चालें देख रहे होते हैं, हर कमजोरी पहचान रहे होते हैं, और जब अवसर आता है तो बिना आवाज के वार करते हैं। ऐसा वार जो किसी को पता भी नहीं चलता, जब तक सब कुछ खत्म ना हो जाए। हर मौन व्यक्ति संत नहीं होता। कभी कभी मौन सबसे बड़ा मुखौटा होता है। कुछ लोग मौन रहकर दूसरों को बोलने देते हैं ताकि वे सबकी कमजोरियां जान सकें। वे खुद कभी राय नहीं देते क्योंकि राय देना जोखिम भरा होता है। इसलिए पुत्र मौन को भी परखना सीखो, क्योंकि कभी कभी सबसे खतरनाक वार वही होता है जो बिना आवाज किए किया जाता है। सबसे खतरनाक व्यक्ति वह नहीं होता जो सामने से विरोध करे, बल्कि वह होता है जो जरूरत के समय साथ छोड़ दे। ऐसे लोग दिखावे में मित्र, सहयोगी या शुभचिंतक बनकर रहते हैं, लेकिन जैसे ही संकट आता है वे सबसे पहले भाग जाते हैं। यह उनका स्वभाव होता है, आराम में साथ, कठिनाई में दूर। एक बार एक राजा ने अपने सेनापति से पूछा, युद्ध के समय कौन सबसे बड़ा शत्रु होता है? सेनापति ने कहा, गुरुदेव, दुश्मन सेना नहीं, बल्कि वह मित्र जो युद्ध के वक्त गायब हो जाए। क्योंकि जो व्यक्ति अच्छे समय में साथ दिखे लेकिन कठिन समय में मुंह मोड़ ले, वही असली धोखेबाज होता है। ऐसा व्यक्ति विश्वास की सबसे गहरी चोट देता है। सच्चे लोग तूफान में भी साथ खड़े रहते हैं, जबकि नकली लोग हवा का रुख देखकर दिशा बदल लेते हैं। ये वही लोग हैं जो हर काम में कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन जैसे ही कठिनाई आती है उनके शब्द गायब हो जाते हैं। ये लोग दोस्त नहीं, अवसर के व्यापारी होते हैं। याद रखो, जो सुख में साथ दिखे और दुख में दूर भागे, उससे ज्यादा खतरनाक कोई नहीं। पहचानने का तरीका सरल है। अगर कोई व्यक्ति हर समय तुम्हारे आराम में मौजूद रहे और संकट में बहाने बनाए, तो समझ लो वह धोखेबाज है। सच्चा साथ वही है जो मुसीबत में दिखे। जो मुश्किल में गायब हो जाए वह व्यक्ति नहीं, एक मुखौटा है। और यही हैं वे 7 प्रकार के लोग जिनसे चाणक्य ने हमें सावधान रहने की सलाह दी थी। याद रखो, धोखा हमेशा दूर से नहीं आता, वह अक्सर हमारे सबसे करीब वालों से आता है। इसलिए आंखें खुली रखो और विवेक को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाओ। अगर आपको चाणक्य की ये नीतियां और जीवन की यह सच्चाइयां पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, और ऐसे ही ज्ञान से भरे विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं चाणक्य नीति के एक और गहरे रहस्य के